नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन। मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज्यादातर ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है और लॉजिक बेस्ड है। मार्जिनल कॉस्टिंग एक डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पे हम कुछ डेटा गैदर करते हैं और वो डेटा गैदर करके मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं कि आगे का उनका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। So it is majorly a decision making tool, analytical tool. Okay. Marginal शब्द का मतलब होता है additional. We are analyzing additional cost. We are analyzing all the cost, fixed cost as well as additional cost. हमारा main assumption marginal costing में ये रहेगा, unless otherwise given in the question, कि fixed cost remains constant in total. Fixed cost total terms में constant रहेगा. एंड वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टर्म्स में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत सारे फॉर्मूलाज हमको डिस्कस करने हैं। वो फॉर्मूलाज के आधार पे हम ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूलाज थोड़े समझ लेते हैं और उसका लॉजिक समझ लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट इज पीवी रेशियो भी कहते हैं उसको। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं इसके। बेसिक फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो बेसिकली पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज टर्म्स में नाम है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज टर्म्स में नाम। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। लाइक अगर कोई चीज 200 रुपया पर यूनिट हम सेल कर रहे हैं, जिसका हमें एक यूनिट को बनाने का वेरिएबल खर्चा 120 लग रहा है, मतलब 80 रुपया जो है वो यूनिट हमको कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। तो एक यूनिट बेचने पे हमें 80 रुपया रिसीव हो रहा है। ठीक है। कंट्रीब्यूशन में हमने अभी तक फिक्स कॉस्ट माइनस किया, तो फिक्स कॉस्ट से पहले का जो हमें मार्जिन मिल रहा है दैट इज कंट्रीब्यूशन। ठीक है। परसेंटेज टर्म्स में कहें तो 200 पे 80 मतलब कि हमें 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है। तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज टर्म्स में नाम है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 करके हमें 40% मिलेगा, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। एक यूनिट बेच रहे हैं, हमको 80 रुपया मिल रहा है कंट्रीब्यूशन। ठीक है। नाउ इसको यूज करके हम दूसरी चीजों में भी इसको एनालाइज करने में यूज कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में कंट्रीब्यूशन का यूज होगा। ब्रेक इवन पॉइंट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो चुकी हैं, फिक्स कॉस्ट भी कवर हो चुकी है, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं हो रहा है। उस स्टेज को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। तो यहां पे देखो कंट्रीब्यूशन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट को तो कवर कर रहा है। अब कौन सा कॉस्ट कवर कर लेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच जाएंगे? फिक्स कॉस्ट कवर कर लेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएंगे। तो लाइक फिक्स कॉस्ट आपका 1,60,000 है, हमें फिक्स कॉस्ट कवर करना है 1,60,000। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो बिल्डिंग है उसका रेंट कवर करना है, स्टाफ की सैलरी कवर करनी है। ठीक है। तो पहला टारगेट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का ये रहता है कि भाई ये फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, फिर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक यूनिट बेचेंगे तो 80 रुपया रिकवर होगा, 2 यूनिट बेचेंगे तो 160 रिकवर होगा, 3 बेचेंगे तो 240। ऐसा 80-80 करके हमको 1,60,000 रिकवर करना है। ये कर लेंगे तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो कितने यूनिट्स बेचेंगे तो हो जाएगा 1,60,000 डिवाइड बाई 80, दैट मीन्स 2,000 यूनिट्स बेचेंगे, विल बी एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। ये यूनिट्स टर्म्स में हो गया। और वैल्यू टर्म्स में, रुपी टर्म्स में
ये 2000 यूनिट और एक यूनिट का सेल प्राइस 200 है, 4 लाख वैल्यू का हम अगर सेल करेंगे तो 40% के हिसाब से 1,60,000 कंट्रीब्यूशन मिलेगा, हमारा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अगर हम लिख रहे हैं यूनिट्स, तो यूनिट टर्म्स में कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ब्रेक इवन पॉइंट रुपी टर्म्स में, वैल्यू टर्म्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो डायरेक्टली हमको ये वैल्यू टर्म्स में मिल जाएगा 4 लाख। तो ये फिक्स कॉस्ट 1,60,000 डिवाइड बाय 40% पीवी रेशियो करेंगे, विल बी गेटिंग डायरेक्टली 4 लाख ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ठीक है, सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। फाइन, सो ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। अभी देखो ये यहाँ एक फॉर्मूला से दूसरा पीवी रेशियो का भी फॉर्मूला बाहर आ रहा है। पीवी रेशियो का दूसरा फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट। एक में से दूसरा फॉर्मूला बनता है ब्रेक इवन पॉइंट, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट भी आपको पीवी रेशियो मिल जाएगा। ये फॉर्मूला से हम दूसरा फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना, नाउ सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। अब जैसे यहां पे हमने ऐसा कहा कि भाई हमको नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचना है, तो हमें सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर करना था। ठीक है, नाउ फिक्स कॉस्ट कवर होने के बाद, ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने के बाद, अब जो भी कंट्रीब्यूशन मिलता जाएगा दैट विल रिजल्ट इनटू प्रॉफिट। क्योंकि फिक्स कॉस्ट कवर हो गया, वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गया, अब जो जो आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है दैट इज अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन आफ्टर अचीविंग ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितना कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा वो प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर हमसे कहा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कह रहे हैं कि उनको प्रॉफिट भी कमाना है 80,000 का। ठीक है, तो देखो 2,000 यूनिट बेच के हमने फिक्स कॉस्ट तो रिकवर कर लिया, 1,60,000 रिकवर कर लिया। अब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी कमाना है 80,000, मतलब कि और 80,000 उनको चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट चाहिए उनको, तो 80 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, मतलब कि और 1,000 यूनिट बेचेंगे अगर, तो और 80,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। और अब तो फिक्स कॉस्ट कवर हो चुकी है, ये 80,000 पूरा हमारा प्रॉफिट है। ठीक है ना, तो और 1,000 यूनिट बेचने पड़े, मतलब टोटल कितने, 2,000 नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए और 1,000 ये प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब टोटल 3,000 यूनिट्स अगर सेल करेंगे तो वी विल बी एबल टू मेक प्रॉफिट ऑफ 80,000। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो प्रॉफिट है। अब देखो इसको फॉर्मूला में डालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर सेल्स निकालना है पर्टिकुलर प्रॉफिट लेवल के लिए तो सेल्स इज इक्वल टू, यूनिट्स में अगर निकालना है तो देखो ये वाला ही फॉर्मूला है, बट यहां सिर्फ हमको फिक्स कॉस्ट कवर करना था, अब हमको प्रॉफिट भी चाहिए। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, वैसे ही सेल्स अगर हमें रुपी टर्म्स में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पीवी रेशियो। तो सेम फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट वाला। ब्रेक इवन पॉइंट में हमको सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर करना था, प्रॉफिट नहीं कमाना था। अब हमको पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, फाइन, देखो ये फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज नथिंग बट ये कंट्रीब्यूशन ही है। तो कंट्रीब्यूशन के है ना दो हिस्से हैं, कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है सेल की वजह से, एक यूनिट 80 रुपया दे रहा है, ये जो हम कमा रहे हैं वो पहले फिक्स कॉस्ट कवर करेगा, फिर वो प्रॉफिट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन के दो हिस्से हैं, फर्स्ट पार्ट इज फिक्स कॉस्ट एंड सेकंड पार्ट इज प्रॉफिट। ठीक है,
फाइन। एक और चीज निकाली जाती है, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये लास्ट फॉर्मूला डिस्कस करके फिर फॉर्मूला जो है अपने क्वेश्चन के साथ देखेंगे, बट ये मेनली देखने को मिलते हैं। मार्जिन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का सेल, कि हम कितने सेफ जोन में है, कितना सेल हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 2000 यूनिट का है और हम 6000 यूनिट बेच रहे हैं, ठीक है, या से 3000 यूनिट बेच रहे हैं, तो 1000 यूनिट जो एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कैसे निकालेंगे? वैसे यूनिट्स हो या वैल्यू हो, सेल्स के यूनिट्स एक्चुअल सेल्स के माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। तो यूनिट्स में चाहिए तो भी निकाल सकते हैं, वैल्यू में चाहिए तो भी रुपीज में निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एडिशनल सेल्स ओवर एंड अबोव ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का जो सेल है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और हम पीवी रेशियो को, कंट्रीब्यूशन को कंपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे, कि यहां पे एक और फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, और यहां पे भी हम लिख रहे हैं वही फॉर्मूला पीवी रेशियो का। भाई पीवी रेशियो क्या है? पीवी रेशियो इज प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखो ये आप कहेंगे कि सर चेंज किया आपने, पूरा चेंज नहीं किया, देखो वही चीज है। वैसे पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रॉफिट कुछ अलग चीज नहीं है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन आफ्टर अचीविंग ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन आफ्टर अचीविंग ब्रेक इवन पॉइंट। और तो यहां प्रॉफिट का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? इट इज सेल्स आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का कंट्रीब्यूशन इज प्रॉफिट। ठीक है ना, समझ रहे हैं लिंक? तो ये भी है कंट्रीब्यूशन और ये भी है सेल्स ही, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सेल्स ही है और प्रॉफिट भी कंट्रीब्यूशन ही है, बट दोनों क्या है? आफ्टर अचीविंग ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो प्रॉफिट है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का जो भी सेल है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो ये प्रॉफिट भी कंट्रीब्यूशन है और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सेल है। बैठ रहा है दिमाग में? ठीक है, तो ये लॉजिक से हमें काम करना है। ओके, एक और फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमने डिस्कस किया कि भाई प्रॉफिट में, प्रॉफिट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ही है आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर प्रॉफिट में कोई चेंज आता है, लाइक हमें कहा जाए कि प्रॉफिट हमारा 2,40,000 से 3 लाख पहुंच गया भाई, ईयर 1 में हमारा 2,40,000 था, ईयर 2 में 3 लाख हो गया। ठीक है,
तो ये प्रॉफिट में जो चेंज आया है वो किसकी वजह से चेंज आया होगा, कंट्रीब्यूशन उतना बड़ा होगा, प्रॉफिट कोई अलग चीज तो है ही नहीं। तो 60,000 का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आया, और ईयर 1 में हमारा सेल 10 लाख हुआ था, ईयर 2 में हमारा सेल 12 लाख हुआ। तो ये एक्स्ट्रा 2 लाख के सेल पे, ये 2 लाख के सेल पे 60,000 का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिला तो प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है ना। तो बेसिकली अगेन कैसे निकाल पाएंगे हम पीवी रेशियो ऐसी सिचुएशन में, हम लेंगे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। प्रॉफिट में चेंज आया 60,000, सेल्स में चेंज आया 2 लाख, 60,000 डिवाइड बाय 2 लाख, वी गेट 30% पीवी रेशियो। आई थिंक फॉर्मूलाज क्लियर हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन करना है, फॉर्मूलाज को समझना है और फिर क्वेश्चन को देखना है। तो पहले आपको अच्छे से फॉर्मूला समझ लेने हैं, देन यू विल अप्लाई द क्वेश्चन, तो बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन में इस टाइप के फॉर्मूलाज को लिंक करके ही हमें देखना है, ठीक है ना। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। वी आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 1 देख रहे हैं हम, ब्रेक इवन पॉइंट हमें निकालना है और सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20,000 निकालना है। दो चीजें निकालनी है, ठीक है। तो देखो फिक्स कॉस्ट दिया है हमें 1.5 लाख, ठीक है ना। सेल प्राइस दिया है 30, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 15, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 5, और इससे हम पीवी रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो पहले पीवी रेशियो निकाल लें, 15 का कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 30, सो 50% इज पीवी रेशियो, ठीक है ना। डेटा अपने पास है तैयार। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15, तो एक यूनिट 15 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है। 1.5 लाख का फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए हमको 10,000 यूनिट बेचने पड़े। 10,000 यूनिट को अगर हम 30 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 लाख रुपए होते हैं। मतलब सेल कितना करना पड़े, 3 लाख का करना पड़े। तो सेल निकालने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट का ये यूनिट्स में निकला, यही चीज अपने को रुपीज में निकालनी है अगर, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 50%, 3 लाख। फाइन, ब्रेक इवन पॉइंट क्लियर है। नाउ दूसरा क्या बोल रहे हैं कि अगर 20,000 का प्रॉफिट भी कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो देखो रुपीज में ही निकाल लेते हैं सेल्स, सेल्स रुपीज में। ब्रेक इवन पॉइंट में सिर्फ हमको फिक्स कॉस्ट कवर करना था, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो था। यहां हमको प्रॉफिट भी कवर करना है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो 1.5 लाख का हमको फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है, 20,000 का हमको प्रॉफिट भी चाहिए, तो 1,70,000 हमें रिकवर करना है, 50% पीवी रेशियो। तो सेल्स कितना, 3,40,000। आई थिंक इट इज क्लियर, so you can see 10,000 units break even point, sales to earn desired profit is 340, ठीक है ना। ओके, तो बेसिक अगर फॉर्मूलाज क्लियर हैं तो ये बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, प्रॉफिट हमें एसरटेन करना व्हेन सेल्स इज 2 लाख। तो सेल्स दिया है 2 लाख, फिक्स कॉस्ट दिया, ब्रेक इवन पॉइंट दिया। हमें पता है कि पीवी रेशियो हम निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी, फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट को कंपेयर करके भी पीवी रेशियो निकल सकता है। तो ये अगर कंपेयर करेंगे तो 25% निकलेगा, पीवी रेशियो इज 25%।
ठीक है। तो अब देखो हमारे पास पीवी रेशियो अवेलेबल है। सेल्स का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट निकालना है। सेल्स अवेलेबल है, सेल्स 2 लाख, फिक्स कॉस्ट 40,000 और प्रॉफिट हमें निकालना है। पीवी रेशियो इज 25%। तो इसको अगर हम करेंगे तो प्रॉफिट हमें मिल जाएगा 10,000। तो सेल्स वाला फॉर्मूला लगा के हम, पीवी रेशियो है, फिक्स कॉस्ट है, सेल्स है, तो प्रॉफिट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको हम दूसरे तरीके से भी 10,000 को निकाल सकते हैं। कैसे? देखो पीवी रेशियो तो आ गया अपने पास, ठीक है, पीवी रेशियो है 25%। यहां हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है 40,000 कि भाई एक्स्ट्रा सेल कितना करना है। ब्रेक इवन के लिए हमको 160 सेल करना है, एक्चुअल में हम सेल 2 लाख कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40,000 है। हमें पता है कि एक्स्ट्रा जो सेल होता है ना, एक्स्ट्रा सेल, उस पे जितना कंट्रीब्यूशन मिलता है वो प्रॉफिट है। तो ये 40,000 का जो एक्स्ट्रा सेल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उस पे जितना कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन 25% है, मतलब पीवी रेशियो, तो 10,000 हमारा प्रॉफिट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेल पे जो भी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो भी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, दैट इज प्रॉफिट। तो डायरेक्ट मिल सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? एसेट इन सेल्स व्हेन फिक्स कॉस्ट इज 20,000। फिक्स कॉस्ट दिया है 20, ब्रेक इवन पॉइंट दिया है, तो देखो फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट को कंपेयर करके 50% यहां मिल गया पीवी रेशियो। प्रॉफिट अवेलेबल है, तो इससे हमें सेल्स निकालना है। तो ये वाला ही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। तो सेल्स के लिए फिक्स कॉस्ट है अपने पास 20,000, प्रॉफिट है 10,000 कमाना है, और पीवी रेशियो इज 50%, सो वी गेट 60,000 सेल्स, एक्चुअल सेल्स। इसमें भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला यूज कर सकते हैं कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो करते हैं ना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है। मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 50%। तो एक्स्ट्रा सेल हमने 20,000 किया होगा। एक्स्ट्रा सेल मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का सेल हमने 20,000 किया होगा, तब जाके हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 40,000 ब्रेक इवन पॉइंट और एक्स्ट्रा सेल जो 20,000 का एडिशनल सेल, तो एक्चुअल टोटल सेल कितना हुआ होगा? 60,000। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर फॉर्मूलाज आपको एकदम अच्छे से क्लियर हैं, यू विल फाइंड दैट क्वेश्चंस आर वेरी, कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। देखो पीवी रेशियो नेक्स्ट क्वेश्चन में 60% है, मार्जिनल कॉस्ट इज 20%। देखो हम पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं और कंट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है, लाइक अगर 100 रुपया सेल है, 40 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है, 60 अगर कंट्रीब्यूशन है, तो 60% हमारा पीवी रेशियो हो गया। ठीक है ना। अगर 60% पीवी रेशियो है तो वेरिएबल कॉस्ट 40% है। वेरिएबल कॉस्ट इज अपोजिट ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम कहेंगे कि भाई 25% पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25%, तो वेरिएबल कॉस्ट 75% ही होगा। सो 60% अगर पीवी रेशियो है मतलब कंट्रीब्यूशन 60% है, तो वेरिएबल कॉस्ट 40% ही होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट? अपोजिट ऑफ पीवी रेशियो। तो यहां पे देखो मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट है अपने पास, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है 20, तो सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, एंड वी गेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है 20। ठीक है, ये 20
हमें पता है कंट्रीब्यूशन 60%, तो ये 20 जो है वो 40% है, तो 100% कितना होगा, ठीक है ना। तो ये 20 वगैरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर निकालेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगा 50, पता चल रहा है। तो दिस 20 इज इक्वल टू 40%, वेरिएबल कॉस्ट इज 40%, सो 100% कितना, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी is specializing in the manufacture of small capacity motors. Cost structure of the motor is given. और ये देख सकते हैं आप, मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, यूनिट वाइज एक यूनिट में लगेगा, दूसरे यूनिट में भी लगेगा। जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक खर्चा है वो वेरिएबल है, ठीक है। जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है, लाइक फैक्ट्री का रेंट है, डेप्रिसिएशन है, ये सब क्या है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है, तो ये सब फिक्स है। लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, ये तीनों ही वेरिएबल कॉस्ट हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 50, 80 और वेरिएबल ओवरहेड इज 75% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो लेबर का 75% करेंगे तो दिस विल बी 60, तो 130, 190 वेरिएबल कॉस्ट हमारा हो गया पर यूनिट 190, एंड सेल प्राइस हमको दी है 230, सो 230 माइनस 190 वी गेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दे दिया है 2,40,000, 2.4 लाख। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल। हमें डिटरमाइन करना नंबर ऑफ मोटर्स, नंबर ऑफ मोटर्स मतलब यूनिट्स में आंसर चाहिए, that have to be manufactured and sold in a year to break even। ब्रेक इवन करने के लिए हमको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स निकालना है। सो दैट इज व्हाट, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 40, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वी गेट ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा क्या पूछ रहे हैं, how many motors have to be made and sold to make a profit of 1 lakh per year। 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो कितनी मोटर्स बेचनी पड़ेगी, तो देखो एक यूनिट हमें 40 रुपया दे रहा है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो भी कंट्रीब्यूशन कमाएंगे वो प्रॉफिट है, मतलब एडिशनली 2,500, 2,500 ना, एडिशनली 2,500 मोटर अगर सेल करेंगे, 2,500 यूनिट अगर सेल करेंगे एडिशनली, एडिशनली मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद 2,500 मोटर अगर सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट 1 लाख का हो जाएगा। तो देखो हम ब्रेक इवन पॉइंट 6,000 पे थे, तो 6,000 प्लस 2,500 मतलब हमें 8,500 यूनिट बेचने पड़े टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। इसको फॉर्मूला में कैसे डालेंगे, फॉर्मूला में फिक्स कॉस्ट सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना। तो पहले हमें 2,40,000 का फिक्स कॉस्ट ही चाहिए था, अब हमको 1 लाख का प्रॉफिट भी चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन करके हम निकाल सकते हैं। If sale price is reduced by 15 each, how many motors have to be sold to break even। देखो सेल प्राइस अगर कम हो जाता है ना, कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाता है। सेल प्राइस अगर अब हो जाएगा 225, 240 की जगह, पहले सॉरी 230 था ना, तो 230 की जगह 215 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट तो वही का वही 190 है, तो ये 25 हो जाएगा। सेल प्राइस 15 रुपया गिरा तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी 15 रुपया गिरा, दोनों का डायरेक्ट इफेक्ट है, सेल प्राइस और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो नाउ आवर रिवाइज कंट्रीब्यूशन इज 25, 40 की जगह 25। फिक्स कॉस्ट तो वही के वही है 2,40,000 डिवाइड बाय 25,
तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा नया आ जाएगा। अब हमें 6000 यूनिट की जगह 9600 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, पीवी रेशियो हमें निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स 2 लाख, तो सेल्स लेवल 2 लाख पे प्रॉफिट कितना होगा वो निकालना है। सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 40,000, तो बहुत सारी चीजें निकालनी है हमारे पास। देखो, ईयर 1 और 2 का सेल अवेलेबल है, प्रॉफिट अवेलेबल है, तो वी कैन सी दोनों साल का प्रॉफिट है, दोनों साल का सेल है, यू कैन कंपेयर। तो चेंज इन प्रॉफिट हमें मिल रहा है, यू कैन सी 8,000, एंड चेंज इन सेल्स, दोनों ईयर के सेल को कंपेयर करते हैं तो 40,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, सो 20% चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, 20% पीवी रेशियो मिल रहा है। ओके, ठीक है, पीवी रेशियो मिल जाए फिर ब्रेक इवन पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, दिस इज 20%। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसमें फिक्स कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में, तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखो, फिक्स कॉस्ट कैसे निकाला जाए, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, फिक्स कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पीवी रेशियो अवेलेबल है। ठीक है, देखो हमारे पास ये कोई भी ईयर का हम डेटा ले लें, सेल अवेलेबल है, प्रॉफिट अवेलेबल है, पीवी रेशियो अवेलेबल है, तो सेल वाला जो फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, तो ये जो सेल वाला हमारा फॉर्मूला है उसमें सेल्स अवेलेबल है, प्रॉफिट अवेलेबल है, पीवी रेशियो अवेलेबल है। ठीक है, नाउ यू कैन सी सेल 2,40,000, पीवी रेशियो 20%, फिक्स कॉस्ट वी हैव टू कैलकुलेट एंड प्रॉफिट इज 18,000। तो ये अगर करेंगे तो ये 48,000 आ जाएगा, माइनस प्रॉफिट 18,000 माइनस करेंगे तो ये फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो अपने को मिल जाएगा 30,000। ये किसी भी ईयर के डेटा में हम अप्लाई करेंगे, ईयर 1 में, ईयर 2 में, विल बी गेटिंग द सेम आंसर। तो बेसिकली यहाँ एक और तरीका है निकालने का, ईयर 1, ईयर 2, कंट्रीब्यूशन में दो चीजें होती हैं, हमने डिस्कस किया। कंट्रीब्यूशन पहले फिक्स कॉस्ट कवर करता है, फिर प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन में से आप प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका फॉर्मूला पे से हम देख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था, सॉरी, पीवी रेशियो का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो सेल अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई होगा तो विल बी गेटिंग कंट्रीब्यूशन, है ना। तो सेल मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि ईयर 1 में 2,40,000 का सेल, 20% कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो मतलब 48,000 का कंट्रीब्यूशन, उसमें से प्रॉफिट 18,000, 30,000। तो ये वाला इक्वेशन जो यहां बना ना वही इधर बन गया। वैसे ईयर 2 में क्या हुआ, 2,80,000 का सेल, 20% कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 56,000, और देखो प्रॉफिट कितना हुआ, 26,000। तो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट 26,000, वी गेट फिक्स कॉस्ट 30,000। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल, टोटल में वो कांस्टेंट ही रहता है।
तो ये मिल गया हमको फिक्स कॉस्ट, इस क्वेश्चन में ये महत्व का था। सो फिक्स कॉस्ट 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करेंगे तो आपको मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट 1.5 लाख। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल को ब्रेक इवन से कंपेयर करेंगे। ईयर 1 में 2,40,000 का सेल किया है, ब्रेक इवन जो है वो 1.5 लाख है, तो ईयर 1 का ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी 90,000। और ईयर 2 में 2,80,000 सेल किया है, ठीक है, तो ईयर 2 का 280 माइनस 150 130, ये ईयर 1 का, ये ईयर 2 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का दूसरा तरीका हमने देखा था कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो करके भी निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉफिट 18,000 अपॉन 20%, यू गेट 90,000। 26,000 अपॉन 20%, यू गेट 130, ठीक है ना। तो ये भी तरीका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो या एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। फिर नॉर्मली है प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 2 लाख। तो अब देखो अपने पास पूरा सब कुछ अवेलेबल है, सेल्स अवेलेबल है, 20% पीवी रेशियो अवेलेबल है, फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है, तो प्रॉफिट तो मिल ही जाए। तो ये दोनों ही मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा अब अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये अपने नहीं देख रहे हैं अभी। इसी क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ऑल्सो इवेल्युएट द इफेक्ट ऑन सेकेंड ईयर्स प्रॉफिट इफ, पहली सिचुएशन, क्वांटिटी 20% सेल्स की कम हो जाए, सेल्स क्वांटिटी रिड्यूस बाय 20%। और सेकेंड वाली सिचुएशन में सेल्स क्वांटिटी 20% कम हो जाए, सेल प्राइस 10% कम हो जाए और फिक्स कॉस्ट 3,500 कम हो जाए। ओ, तो ये हमें इफेक्ट दिखाना है। तो इसका देखो एक टेबल बनाया हमने, अब देखो सेल्स यूनिट्स हैं हमारे पास, तो 24,000 डिवाइडेड 2,40,000 सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स 24,000, तो सेल प्राइस 10 रुपया है अपने पास, ठीक है ना। तो ये 240 डिवाइड बाय 24,000 और हमारा ये कंट्रीब्यूशन वाला 20% था, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 80% होगा, ठीक है। तो करंट लेवल पे 10 रुपया सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपया पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन 2 रुपया। सेकेंड ईयर में हम 28,000 यूनिट बेच रहे हैं, 56,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट 30,000, सो प्रॉफिट वी आर गेटिंग 26,000। तो सेकेंड ईयर का ये स्ट्रक्चर है, हमें पता है प्रॉफिट 26,000 आ रहा है, 56,000 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब जो उन्होंने प्रपोज चेंज बोला है उसकी इफेक्ट देखे क्या आएगा, देखो अब हमें बोला है कि नंबर ऑफ यूनिट्स गो डाउन बाय 20%, तो 28,000 से यूनिट्स कितने हो जाए, 20% कम, 22,400 हो जाए। तो कंट्रीब्यूशन अब हमारा 44,800 हो जाएगा और प्रॉफिट हमारा जो है वो 14,800। सेल्स क्वांटिटी का इफेक्ट सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पे नहीं है, तो एक यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो 2 रुपया मिल रहा था वही मिल रहा है, ठीक है ना। बट सेल प्राइस चेंज हो जाएगा, देन देयर विल बी इफेक्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सेल प्राइस बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा, सेल प्राइस घटेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट घटेगा, वो डायरेक्ट इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये 10% बढ़ रहा है, तो अब हमारा कंट्रीब्यूशन 3 रुपया हो गया। देखो क्वांटिटी घटी, क्वांटिटी घटी तो वो मल्टीप्लाई हुआ, ये बेसिकली ये आ रहा है 67,200, ठीक है।
तो रिड्यूस क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड विथ 3 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट हमारा 3,500 कम हो रहा है, ऐसा बोला हुआ है, तो 30,000 से 26,500 हो जाएगा, द प्रॉफिट विल बी 40,700। तो मैनेजमेंट क्या है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करने के लिए चेक कर सकते हैं कि अगर हम सेल प्राइस बढ़ा दें, क्वांटिटी पे इफेक्ट आएगा, उसकी वजह से अब प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो दे वांट टू वेरीफाई। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट को बहुत हेल्प कर सकता है। इस प्रकार से जो सिमुलेशन किया जाता है वो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स ने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, 15% रिटर्न चाहिए उनको मनी पे, मतलब ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, 2 लाख पे 15%। वेरिएबल कॉस्ट उनका 60% है, तो वेरिएबल कॉस्ट 60%, उसका अपोजिट पीवी रेशियो होता है अपना, सो पीवी रेशियो इज 40%। फिक्स कॉस्ट उनका 80,000 है, तो फिक्स कॉस्ट भी अवेलेबल, देखो सब कुछ है अवेलेबल क्वेश्चन में। कितना सेल करना पड़े टू ऑब्टेन ब्रेक इवन पॉइंट, ओके, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कितना सेल करना पड़ेगा, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 40%, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, यू गेट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 2 लाख। अगर आपको 15% रिटर्न कमाना है, मतलब कि 30,000 का प्रॉफिट कमाना है, तो कितना सेल करना पड़ेगा, तो हमें पता है कि सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो अभी हमें 80,000 भी रिकवर करना है, 30,000 का प्रॉफिट भी रिकवर करना है, 40% इज पीवी रेशियो। सो क्या लेंगे आंसर, नीचे देख लेते ना, क्यों कैलकुलेट, 2,75,000, 2 लाख, सिंपल, आई थिंक नॉर्मल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कंपनी इज प्रोड्यूसिंग सिंगल प्रोडक्ट विच सेल्स फॉर 20 पर यूनिट, सेल प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट 15, 5 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कंपेयर करेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो 25% पीवी रेशियो। देखो ये सब डेटा तो एकदम फटाफट अपना कैलकुलेट हो ही जाना चाहिए, क्योंकि इससे ही फिर आगे का निकलने वाला है। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होना चाहिए, पीवी रेशियो होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है देखो 630। नाउ व्हाट दे वांट, वी नीड सेल वैल्यू टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स, ओके, we need sale value to earn profit of 10% on sales। तो सेल्स चाहिए टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, बट प्रॉफिट का वैल्यू नहीं दिया, प्रॉफिट क्या बोला है, 10% ऑफ सेल्स, ओके। तो देखो मैं थोड़ा दिखा देता हूं, सामान्य है वैसे, वैसे सेल निकालने का हमारा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, अगर सेल वैल्यू चाहिए तो देखो पीवी रेशियो तो हमने निकाल लिया 25% है, सेल हम मान लेते हैं एक्स, सेल वैल्यू हम मान लेते हैं एक्स, फिक्स कॉस्ट दिया है 630, पीवी रेशियो इज 25%, ठीक है। प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, प्रॉफिट हमें नहीं, फिगर नहीं बोला है क्वेश्चन में, बट ऐसा बोला है कि सेल का 10%, मतलब प्रॉफिट विल बी 0.10x, प्रॉफिट 10x, 0.10x हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25x, सो 6x इज इक्वल टू 630 अपॉन 0.15, दैट इज 42 लाख। तो देखो 42 लाख का सेल करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 10% ऑन सेल्स होगा, चेक कर लेते हैं। तो सेल्स 42 लाख, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वी गेट कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा 25% है, 42 लाख पे 25% विल बी 10,50,000,
इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, हमें पता है प्रॉफिट मिल जाएगा। फिक्स कॉस्ट इज 6,30,000, so profit will be 4,20,000, so we can get 10% on sales. so अगर यहाँ पे 42 लाख का सेल हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 10% ऑन सेल्स हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन, अच्छा पॉइंट। नेक्स्ट बोल रहे हैं कैलकुलेट सेल प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग डाउन ब्रेक इवन पॉइंट टू 1,20,000। ब्रेक इवन पॉइंट को हमें 120 पे ला देना है, 1,20,000 यूनिट्स पे। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट 120 है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में हम निकालते हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा अगर ब्रेक इवन पॉइंट 120 है, तो ये 6,30,000 डिवाइडेड बाय 120 करो, सो व्हाट वी गेट 5.25। तो 5.25 का अगर कंट्रीब्यूशन हो तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए देखो हमारा सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन हमारा 5.25 इतना रखना है अपने को। वेरिएबल कॉस्ट इज 15, तो सेल प्राइस हमारा 20.25। ठीक है ना, तो कंट्रीब्यूशन हमको 5 से 5.25 करना है। कंट्रीब्यूशन 0.25 बढ़ाना है तो सेल प्राइस भी 0.25 बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो सेल प्राइस कितना होना चाहिए 20.25, इससे हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 5.25 और इससे ब्रेक इवन पॉइंट घट के आ जाएगा 1,20,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द प्रॉफिट इज 60,000, तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन, profit upon PV ratio is margin of safety. So we have all the information. 60,000 upon 25%. 60,000 upon 25%. 25% ही था ना, तो 2,40,000। तो अगर प्रॉफिट 60,000 है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 240 है। एडिशनल सेल हमने ब्रेक इवन पॉइंट के बाद 240 किया होगा, तब जाके हमें प्रॉफिट 60,000 मिला। ठीक है ना, तो these are the answer available, we can see all are there। 8th क्वेश्चन सिंपल है। फिक्स कॉस्ट 90,000, सेल्स 3 लाख, प्रॉफिट 60,000। सेल्स वॉल्यूम इन द नेक्स्ट पीरियड इफ द कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ 30,000। ओके, नेक्स्ट पीरियड में अगर लॉस 30,000 हुआ है तो सेल कितना हुआ होगा। तो पहले तो देखो अपने को पीवी रेशियो मिल जाएगा सेल्स वाले फॉर्मूला से, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सो फिक्स कॉस्ट 90 प्लस प्रॉफिट 60, सेल्स 3 लाख, 50% पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इज 50%। ठीक है ना, सो नाउ देखो पीवी रेशियो अवेलेबल है। अब हमें क्या पूछ रहे हैं, पीवी रेशियो मिल गया है, अगर नेक्स्ट पीरियड में लॉस होता है 30,000 तो सेल कितना हुआ होगा। ठीक है, तो सेल का फॉर्मूला वही लगेगा, फिक्स कॉस्ट 90,000 है, अब हो रहा है लॉस 30,000 का, तो प्रॉफिट प्लस करते हैं, लॉस माइनस करते हैं। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो से सेल मिल रहा था, तो यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस, वो माइनस करके 50%। ठीक है ना, दिस विल बी 120। तो सेल 1,20,000 हुआ होगा और उससे कंट्रीब्यूशन 60,000 मिला होगा, जबकि हमारा फिक्स कॉस्ट 90,000 है, तो 30,000 का हो रहा है लॉस, तो दिस इज 1,20,000।
और नेक्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर प्रॉफिट 90,000 है तो वी कैन से प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो 90,000 डिवाइडेड बाय 50%, दैट मीन्स 1,80,000, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना। तो इस पे से निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कंपनी जो है उसका हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यू कैन सी 100% कैपेसिटी, 75% कैपेसिटी, 2000 यूनिट, 1500 यूनिट, ठीक है। एक प्रोडक्शन ओवरहेड है 3 रुपया पर यूनिट आ रहा है 2000 के लेवल पे, और 1500 के लेवल पे 4 रुपया आ रहा है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 6000 एंड हियर इट इज ऑल्सो 6000। सो ये ओवरहेड इन टोटल सेम रह रहा है, तो जो ओवरहेड इन टोटल सेम रहे उसको हम कहते हैं फिक्स्ड, ठीक है। और प्रोडक्शन ओवरहेड 2 पर यूनिट सेम रह रहा है, देखो यहां भी 2 रुपया, यहां भी 2 रुपया पर यूनिट, दैट मीन्स ये ओवरहेड जो है वो है वेरिएबल, ठीक है, फाइन। तो फिक्स ओवरहेड है हमारे पास 6000 और वेरिएबल ओवरहेड है 2 रुपया पर यूनिट। अब हमें क्या दिया है, सेल प्राइस रिड्यूस बाय मटेरियल एंड लेबर इज 8 पर यूनिट। तो सेल प्राइस में से इन्होंने माइनस कर दिया है मटेरियल, लेबर, ये माइनस कर दिया, ये माइनस करके 8 रुपया पर यूनिट आ रहा है। अब देखो एक ही चीज वेरिएबल माइनस करने की बाकी है, सेल्स में से, सेल प्राइस में से वेरिएबल माइनस करते हैं ना तो अपने को कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो वेरिएबल ओवरहेड सिर्फ माइनस करना बाकी है। वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपया माइनस करेंगे अगर इसमें से, तो 6 रुपया हमें क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। तो 6000 का फिक्स कॉस्ट, 6 रुपया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब 1000 यूनिट जो है वो क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। हमें पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन वी गेट ब्रेक इवन पॉइंट। तो फिक्स कॉस्ट मिल गया हमको ऐसे 6000, और कंट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ा, वेरिएबल ओवरहेड माइनस करना पड़ा, ठीक है ना। मटेरियल लेबर ऑलरेडी माइनस करके हमें 8 रुपया दिया हुआ था, फाइन। तो वी गेट नेक्स्ट क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया है हमें 28%, फिक्स कॉस्ट हमें दिया है 2,80,000, और प्रॉफिट वो अचीव करना चाहते हैं 70,000। तो सब दिया है, देखो 280 सिर्फ क्वार्टरली बात कर रहे हैं, प्लस 70 फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 28%, आई थिंक इट विल बी 12,50,000। सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, दो प्रोडक्ट हैं जे एंड के, दो प्रोडक्ट हैं, तो जे के 4 यूनिट बेचते हैं तो के 3 यूनिट, तो 4:3 में दोनों प्रोडक्ट सेल होते हैं। दोनों के कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिए हुए हैं 40 एंड 20, फिक्स कॉस्ट आर 6,16,000 पर मंथ, वी हैव टू कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखो बहुत ही सिंपल है, मैं थोड़ा वर्किंग दिखाता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट्स में अगर चाहिए तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहां दो प्रोडक्ट है जे और के, तो जब भी ज्यादा प्रोडक्ट हो तो कंट्रीब्यूशन हम एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट का कितना कंट्रीब्यूशन, जैसे प्रोडक्ट जे का एक यूनिट का 40 है, तो प्रोडक्ट जे के अगर हम 4 यूनिट बेचते हैं और 40 रुपया मिलता है, और प्रोडक्ट के 3 यूनिट बेचते हैं
₹20 मिल रहा है, तो टोटल 7 यूनिट बेच के हमें 220 का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो दिस 220 अपॉन 7 ये हमारा एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया, ठीक है ना। और फिक्स कॉस्ट देखो 6,16,000 है, डिवाइडेड बाय 220 अपॉन 7 एवरेज कंट्रीब्यूशन 6,16,000 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, तो 19,600 यूनिट्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। और ये जे और के में डिवाइड करेंगे 4:3 में, डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 11,200 एंड 8,400, ठीक है ना। सो वी गेट ब्रेक इवन पॉइंट, सिंपल 11,200 एंड 8,400। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर लाइन पे है, एक ही पॉइंट डिस्कस कर लेंगे तो पूरा इसमें हमें पता चल जाएगा। मेन इसमें पीवी रेशियो निकल जाएगा तो फिर बाकी इंफॉर्मेशन नॉर्मल है। अब देखो सेल बढ़ा है 25 लाख, सेल बढ़ा है 25 लाख, 2013 में लॉस 3 लाख से प्रॉफिट हो गया 7 लाख, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ा है 10 लाख, है ना। माइनस से प्लस पहुंच गए, -3 लाख से +7 लाख, मतलब 10 लाख का चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, वी गेट पीवी रेशियो 40%। अब पीवी रेशियो मिल गया तो हम फिक्स कॉस्ट वगैरह भी निकाल सकते हैं ना। तो एक तो हम सेल वाला फॉर्मूला लगा के, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, भाई हमारे पास सेल्स अवेलेबल है, तो ये वाला लेते हैं 57 लाख, पीवी रेशियो है 40%, फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट है 7 लाख, सॉरी 10 लाख, 10 लाख था 7 लाख, हाँ 7 लाख था सॉरी, 7 लाख, वी गेट द फिक्स कॉस्ट 57 लाख, 40% -7 लाख, 15,80,000, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर वो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करके भी निकाल सकते हैं, है ना। कंट्रीब्यूशन इज सेल मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, तो बहुत सारे तरीके हैं। देन सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 12 लाख, तो नाउ यू हैव 15,80,000 फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आपको कमाना है 12 लाख, पीवी रेशियो है आपका 40%, तो सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 12 लाख कितना हो जाएगा, 69,50,000। सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी सोल्ड 2,75,000 37.5 के हिसाब से, तो सेल प्राइस इज 37.5, वेरिएबल कॉस्ट इज 17.5, कंट्रीब्यूशन इज 20, ओके। फिक्स कॉस्ट आर incurred uniformly throughout the year and amount to 35 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 15 लाख, तो 35 लाख के फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन भी है 15 लाख, ठीक है। तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो वी कैन अंडरस्टैंड 35 लाख फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 20 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन, और दूसरा हमें निकालना है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। तो जब भी कैश ब्रेक इवन पॉइंट बोले
तो फिक्स कॉस्ट हमको कैश वाली लेनी है, वी हैव टू टेक कैश फिक्स कॉस्ट। तो 35 लाख में 15 लाख का फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, मतलब 20 लाख इज कैश फिक्स कॉस्ट। तो ये 20 लाख डिवाइड बाय 20। बाकी डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोला है तो कुछ नहीं करना है, कैश बोला है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट, तो ही डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट अपने को करना है। पीवी रेशियो हमें निकालना है। पीवी रेशियो तो अब 20 कंट्रीब्यूशन, सेल प्राइस 37.5 मल्टीप्लाई बाय 100, पीवी रेशियो भी मिल ही जाएगा। इट कम्स टू 53.33%। फिर प्रॉफिट कमाने के लिए 2.5 लाख कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, तो ये नॉर्मल ही है फिक्स कॉस्ट प्लस 2,50,000, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट हमारा 35 लाख प्लस 2.5 लाख है ना। तो ईबीआईटी का मतलब बिफोर टैक्स, और यहां बोल रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.5 लाख कमाना है। इस वाले पॉइंट में तो नॉर्मल था कि भाई प्रॉफिट कमाना है अपने को, टैक्स की कोई बात नहीं है, टैक्स के पहले का 2.5 लाख प्रॉफिट कमाना है। तो वो सेल का फॉर्मूला हमारा नॉर्मल है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए तो। अभी बोल रहे हैं सेल्स लेवल टू अचीव आफ्टर टैक्स इनकम ऑफ 2,50,000 अगर 40% इज द टैक्स रेट। तो अगर हमारा बिफोर टैक्स 100 रुपया है, टैक्स 40 चला जाता है, तो 60 रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है। तो अगर हमें टैक्स देने के बाद 2.5 लाख चाहिए तो कितना कमाना पड़ेगा टैक्स से पहले, टैक्स देने के बाद 2.5 लाख चाहिए अपने को। सो हमें अर्न करना पड़ेगा 4,16,667। तो नाउ वी कैन से सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 4,16,667। अब हम फिक्स कॉस्ट प्लस ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करेंगे। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी हैज स्टार्टेड ऑपरेशन इन 2012, टोटल कैपेसिटी 2 लाख यूनिट। ओके, सेल्स यूनिट्स हमें 2012-2013 के दिए हैं। देखो नॉर्मली सेल्स देते थे, प्रॉफिट देते थे, अभी टोटल कॉस्ट दिया है। वी आर नॉट गिवन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट सेपरेटली, वी आर डायरेक्टली गिवन टोटल कॉस्ट। बट देखो टोटल कॉस्ट में जो भी टोटल में चेंज आता है ना, वो हमेशा वेरिएबल की वजह से होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन टोटल, फिक्स कॉस्ट इन टोटल हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहां पे यू कैन सी कितना टोटल कॉस्ट बढ़ा, 4560 माइनस 34,40,000, तो 11,20,000 का ये जो टोटल कॉस्ट बढ़ा है दैट इज ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट। कितने यूनिट्स बढ़े, यूनिट्स बढ़े 40,000, तो 40,000 यूनिट बढ़े, 11,20,000 कॉस्ट बढ़ा, तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा 28 रुपया पर यूनिट। ये वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल। अब ये किसी में भी अप्लाई करेंगे हम, लाइक 80,000 मल्टीप्लाई बाय ये वाला अगर अप्लाई करते हैं 28, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 22,40,000 वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। और 2012 में टोटल कॉस्ट है 34,40,000, मतलब वेरिएबल अगर 22,40 है तो रिमेनिंग जो है वो फिक्स होना चाहिए, तो फिक्स कितना होना चाहिए 12 लाख होना चाहिए। ये आप दोनों साल में अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 28, तो वेरिएबल हो गया 33,60,000 और टोटल है 45,60,000, मतलब अगेन 12 लाख क्या हो गया फिक्स हो गया। तो फिक्स रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल, टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीमेंट आता है दैट इज ऑलवेज ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। अब तो देखो वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल 28,
selling price available 40, 40 minus 28 variable, contribution per unit available 12, fixed cost is also available, ठीक है ना। तो अब पूरा सॉल्व किया जा सकता है। अब नॉर्मली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट R9। ओके, इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है कि मटेरियल कॉस्ट 30% ऑफ COGS है, वेरिएबल पोर्शन, और फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, मटेरियल में बिल्कुल फिक्स नहीं है, पूरा वेरिएबल है। लेबर कॉस्ट 15% है COGS का, बट उसमें भी फिक्स नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड 10% COGS का वेरिएबल और 230 फिक्स। जनरल एडमिन 2% एंड, और फिर सेलिंग ओवरहेड दिया है, ठीक है ना, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का है। देखो, हमें यहाँ पे कॉस्ट का ब्रेकअप प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, कितना वेरिएबल कितना फिक्स पता ही नहीं है, सिर्फ एक दूसरे का प्रोपोर्शन बता रहे हैं, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, थोड़ा एक इक्वेशन लगाते हैं कि भाई हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, अगर स्टॉक वगैरह नहीं है उसमें, तो मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस एडमिन ओवरहेड कवर हो जाता है। तो ये अगर x है, इफ COGS इज x, तो मटेरियल जो है वो 0.3x हो जाएगा, लेबर जो है 0.15x हो जाएगा, COGS का ही प्रोपोर्शन है सब। फैक्ट्री ओवरहेड 0.1x प्लस उसमें 230 का फिक्स भी पोर्शन है, एडमिन ओवरहेड 0.02x प्लस 71,000। तो ये अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक वैल्यूज है 230 एंड 71, बाकी सब x में ही फिगर्स हैं, तो ये x में से ये सारे माइनस कर देते हैं, पॉइंट 3, 0.45, 55, 0.57 x कर देंगे, दिस विल बी 3,01,000। सो x इज इक्वल टू 3,01,000 डिवाइडेड बाय 0.43। सो 3,01,000 7 लाख। और कॉस्ट ऑफ सेल्स COGS प्लस सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को x ले लेते हैं, COGS है अपने पास 7 लाख प्लस सेलिंग ओवरहेड 0.04x plus 68,000. So this will be 0.96x, 7,68,000. So x is equal to 8 लाख। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स 8 लाख अपने को मिल गया। अब देखो पूरा आपने करेंगे ना, तो मटेरियल इज 30% ऑफ COGS, तो मटेरियल 30% 2,10,000। लेबर, पहले वेरिएबल पूरा लिस्ट कर लेते हैं, वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। लेबर जो है इट इज 15%, 1,05,000। फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड it is 70,000, 10%. Variable admin overhead it is 2%, that is 14,000. And variable selling overhead
इट इज 32,000, 8 लाख का 4%। तो ये पूरा वेरिएबल पता चल गया अपने को। 210 प्लस 105 प्लस 70,000 प्लस 14,000 प्लस 32,000, तो 4,31,000 हमारा पूरा वेरिएबल। और फिक्स कितना? फिक्स में ये 230 प्लस 71 प्लस 68 सेलिंग, 3,01,000 प्लस 68, सो 3,69,000 हमारा फिक्स हो गया। ये मिला के टोटल 8 लाख का खर्चा। तो ये ब्रेकअप अगर अवेलेबल है तो फिर आगे तो अपने पूरा वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सी वी कैन गेट दिस ऑल फिगर्स। अब हमारे पास देखो यहाँ पे सेल अवेलेबल है 5,000 यूनिट्स 185 के हिसाब से। तो अब हम ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अब हम पूरा का पूरा वर्किंग कर सकते हैं। मेन इसमें क्या था, हमें ये कॉस्ट प्रॉपरली गैदर करना था, वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है, ये अवेलेबल है, फिर तो एनालाइज करना नॉर्मल ही है, ठीक है ना। आई थिंक इट इज नॉर्मल। इसमें भी एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमारे पास सेल्स अवेलेबल है 25 लाख, प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल्स, तो डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं दिया, परसेंटेज दे दिया। तो ये प्रॉफिट 2.5 लाख, ये 20 लाख, 8% ऑफ सेल्स 160, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल, सेल्स अवेलेबल, चेंज इन प्रॉफिट 90,000 एंड चेंज इन सेल्स 5 लाख। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 18% हमारा पीवी रेशियो हो गया। पीवी रेशियो अवेलेबल, सेल्स अवेलेबल, फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, हमें पता है, ठीक है ना। कोई भी ईयर का डेटा यूज करके निकाल सकते हैं। सेल में अगर हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे 18% से, तो 4.5 लाख ये ईयर का, 4.5 लाख सेल मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, वी गेट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम माइनस करते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट है 2.5 लाख, वी गेट फिक्स कॉस्ट 2 लाख। ये तो पता ही है अपने को। या वो सेल वाला हमारा फॉर्मूला लगा दे, सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सेल अवेलेबल, प्रॉफिट अवेलेबल, पीवी रेशियो अवेलेबल, फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग मिल जाएगा। वैसे ही 13-14 में भी चेक करोगे आप तो 20 लाख पे 18%, 360, 20 लाख पे 18%, 360। और प्रॉफिट कितना है, ये कंट्रीब्यूशन आया, सेल मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, और प्रॉफिट है 160, ये माइनस करेंगे तो 2 लाख, ठीक है ना। तो नाउ फिक्स कॉस्ट अवेलेबल, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सेल इज 30 लाख, सेल निकाल सकते हैं, प्रॉफिट इज 4। अब कोई भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करेंगे तो आंसर इज वेरी सिंपल। ये डेटा हमारे पास आ गया, फिर हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड लिमिटेड अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 30 पर यूनिट के हिसाब से। करंट क्वार्टर में उन्होंने 16,000 यूनिट सेल किए और लॉस हुआ है 10 पर यूनिट का। और वॉल्यूम ऑफ सेल अगर 40,000 यूनिट्स हो जाता है तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 8 पर यूनिट। ओके फाइन। सो देखो, इस पे से हमें पता है, ऐसे डेटा पे से हमको पहले पीवी रेशियो निकाल लेना पड़ेगा।
लेट्स कैलकुलेट पीवी रेशियो, प्रॉफिट, वॉल्यूम रेशियो कैसे निकालेंगे? तो यहां देखो, सेल्स और प्रॉफिट, 16,000 यूनिट आप सेल कर रहे हो 30 रुपए के हिसाब से, 4,80,000 ये क्वार्टर वन में आप कर रहे हो सेल, और आपको लॉस हो रहा है 1,60,000 का। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 10 पर यूनिट, 10 रुपए के हिसाब से। क्वार्टर टू में 40,000 यूनिट आप सेल कर रहे हो 30 रुपए के हिसाब से, 12 लाख का आप प्रॉफिट कमा रहे हो, सॉरी 12 लाख का सेल कर रहे हो, और ये 40,000 पे 8 रुपए के हिसाब से 3,20,000 का प्रॉफिट। तो ये डेटा पे से हम चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो प्रॉफिट में चेंज कितना आया, -160 से +320, दैट मीन्स 4,80,000 का प्रॉफिट में चेंज, और सेल में चेंज कितना आया, 7,20,000 का सेल में चेंज। तो परसेंटेज टर्म्स में 66.67%, या फिर हम कह सकते हैं 2/3 ऑफ सेल्स। तो 2/3 जितना चेंज आया, फाइन। 2/3 इज अवर पीवी रेशियो, ये हमारा पीवी रेशियो है। परसेंटेज में भी कह सकते हैं, 2/3 भी कह सकते हैं। तो इसको अगर ध्यान में ले हम, तो सेल प्राइस अगर हमारा 30 है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलता है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल का 2/3 20, मतलब 1/3 वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 10। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपने को 20 मिल गया। क्वेश्चन में हमें फिक्स कॉस्ट भी नहीं दिया है, फिक्स कॉस्ट भी अपने निकाल सकते हैं। Q1 एंड Q2 दोनों का डेटा यूज करके, एक डेटा यूज करेंगे तो भी चलेगा। कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट विल गिव अस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन 480 का 2/3, सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन, 480 मल्टीप्लाई बाय 2/3 तो 320, और प्रॉफिट की जगह है लॉस 160, तो माइनस करने की जगह प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 480। वैसे Q2 का वेरीफाई करेंगे तो 12 लाख का 2/3 8 लाख कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट 320 इसमें, so this will be again 480। तो now we have fixed cost available, PV ratio available, contribution per unit available, all data we have। तो अब जो बोला है वो हम कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, तो रुपीज में निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये करेंगे तो 720 आएगा। यूनिट्स में बोला होता तो 480 डिवाइड बाय 20 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, 24,000 यूनिट। ठीक है, तो ये सिंपल। प्रॉफिट इफ सेल्स वॉल्यूम इज 50,000, अगर सेल्स वॉल्यूम 50,000 हो जाए तो प्रॉफिट कितना, ये भी आराम से निकाल सकते हैं अपने कि भाई 50,000 यूनिट पे 20 रुपए के हिसाब से 10 लाख का कंट्रीब्यूशन आएगा, 480 का फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट इज 520, ये एक तरीका, दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। दूसरा तरीका वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला भी ले सकते हैं अपने कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितना भी हम सेल करेंगे उस पे जो भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट हो जाएगा। तो 24,000 यूनिट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, 50,000 यूनिट अगर हम सेल कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, 26,000 यूनिट एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं। एक यूनिट 20 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, मतलब 5,20,000 प्रॉफिट, ये भी तरीका है। थर्ड, हम वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स यूनिट वाला फॉर्मूला। तो सेल अपने पास यूनिट है 50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 20, फिक्स कॉस्ट है 480, प्रॉफिट मिल जाएगा बैलेंसिंग।
सो यू कैन यूज एनी मैनर यू वांट, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर द कंपनी नीड नॉट टू क्लोज द प्रोडक्शन इफ अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट इज 1,50,000। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझना पड़े अपने को। ये एक नया और अलग कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट। दिस इज कॉल्ड शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट, देखो कंपनी बहुत बार कुछ पीरियड ऐसे आते हैं, रिसेशन वाले पीरियड आते हैं, 4-6 महीना उनको लगता है कि अभी सीजन नहीं है, तो ये सीजन में हम बंद करें कंटिन्यू करें, हमेशा उनको ये दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। तो डिसीजन कैसे लिया जाए, कितने यूनिट्स हम बना के बेच पाए तो हमें कंटिन्यू करना बेटर होगा, और कितने यूनिट से कम अगर हम यूनिट बनाते हैं तो कंटिन्यू करने में फायदा नहीं है, ठीक है। तो एक लेवल हमें निकालना पड़ेगा कि उतना अगर हम प्रोडक्शन कर पाते हैं तो कंटिन्यू करना वायबल है, उससे कम अगर प्रोडक्शन करेंगे तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, नुकसान होगा। एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड शट डाउन पॉइंट। उससे ज्यादा सेल कर पाएंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे तो कंटिन्यू करना चाहिए, उस पॉइंट से कम अगर सेल कर पाएंगे तो नुकसान होगा, तो हमें प्लांट बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के से हमारी फिक्स कॉस्ट, जैसे इसी क्वेश्चन का आपने देखते हैं वैसे 4,80,000 है, और अनअवॉइडेबल ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। अभी अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट 1,50,000 है। अनअवॉइडेबल का मतलब ये हम प्लांट बंद भी करेंगे तो भी लगेगा ही, गोडाउन का रेंट और ये सब लगना ही है, ऑपरेशनल दूसरे खर्चे बंद हो जाएंगे, बट कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हम प्लांट कंटिन्यू करेंगे बंद करें वो लगेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, अनअवॉइडेबल, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 480 में 150 अगर अनअवॉइडेबल है तो 230 अवॉइडेबल। अवॉइडेबल का मतलब क्या, ये ऐसा खर्चा है कि प्लांट आप कंटिन्यू करेंगे तो खर्चा लगेगा, प्लांट आप बंद कर देंगे तो नहीं लगेगा। दैट मीन्स अगर आप प्लांट बंद करने का डिसीजन लेते हैं तो ये 2,30,000 के कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये 150 हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, ये तो लगना ही लगना है, प्लांट कंटिन्यू करो बंद करो लगना ही लगना है। हमारा टारगेट क्या होगा कि अगर प्लांट हम कंटिन्यू करने का डिसीजन लेते हैं तो उसकी वजह से, कंटिन्यू करने के डिसीजन की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन सा लग रहा है, ये 230 का लग रहा है कि ये प्लांट चालू किया तो ये 230 का खर्चा लगा। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम 230 रिकवर कर पाए, ठीक है। तो 2,30,000 रिकवर करने के लिए 20 रुपया पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, तो 230 डिवाइडेड बाय 20 11,500, ये क्या हो गया, शट डाउन पॉइंट। दिस इज शट डाउन पॉइंट। इतना अगर हम बना लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा खर्चा हमें हो रहा है प्लांट कंटिन्यू करने की वजह से 2,30,000 वो रिकवर कर पा रहे, मतलब कि प्लांट कंटिन्यू करने के डिसीजन की वजह से नुकसान नहीं हो रहा है। बट इससे कम अगर बना पाएंगे, 9,000 यूनिट बना पाएंगे, तो हम ये 2,30,000 भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा है कि हम प्लांट बंद रखें, ठीक है। बट अगर हमें लग रहा है कि नहीं अपने तो 15,000 यूनिट बना लेंगे या 18,000 यूनिट बना लेंगे, देन वी शुड कंटिन्यू द प्लांट। तो हमें प्लांट कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा फायदा होगा, हमें ज्यादा रिकवरी होगी, ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो 11,500 के ऊपर अगर प्रोडक्शन करोगे यू विल बी इन बेनिफिट, 11,500 से कम अगर प्रोडक्शन करोगे आपको नुकसान होगा। तो हमें चेक कर लेना है कि मार्केट में डिमांड कितना है, 11,500 यूनिट बेच पाएंगे तो ही प्लांट चालू करना, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला भी लिखा होगा, minimum level of production where company need not to close the production if unavoidable fixed cost is 150। तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, अवॉइडेबल मतलब ये 480 माइनस 150,
दैट इज, सॉरी वो वहां कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, ये मैंने 330 की जगह 230 लेके निकाल दिया, बट ये आएगा 330, ठीक है ना। 330 डिवाइड बाय, हमें 330 की रिकवरी करनी है, अनअवॉइडेबल, हमारा अवॉइडेबल जो है वो 330, ये है ना, ये 230 नहीं, ये 230 की जगह 330, तो दिस विल बी 16500। कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ ये कैलकुलेशन में था। तो 16500 यूनिट बनाएंगे तो 3,30,000 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लग रहा है, जो हमें प्लांट कंटिन्यू करने की वजह से फिक्स कॉस्ट लग रहा है, वो हम रिकवर कर पाएंगे। इससे कम यूनिट अगर बेचने का लग रहा है प्लानिंग, तो प्लांट चालू नहीं करना चाहिए, प्लांट बंद ही रखना चाहिए जब तक मार्केट में डिमांड बढ़े नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग बेबी फूड, लाइफ ऑफ 1 ईयर। तो स्टोरेज में 1 साल तक कुछ नहीं होगा बेबी फूड को, ऐसा बेबी फूड वो बनाते हैं, अच्छी बात है। जनवरी 1 2016 कंपनी का ओपनिंग स्टॉक है 20,000 पैकेट्स। ओहो। वेरिएबल कॉस्ट इज 180 पर पैकेट। इन 2015, तो ये ओपनिंग स्टॉक जो है वो 2015 का क्लोजिंग स्टॉक होगा। 1,20,000 पैकेट का प्रोडक्शन था। 2016 में प्रोडक्शन 1.5 लाख का होगा ऐसा लग रहा है, और सेल 1,60,000 का होगा ऐसा लग रहा है। ओके फाइन। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 2015 में 60 रुपीज था, वो 10% बढ़ जाएगा 2016 में। वेरिएबल कॉस्ट भी 25% बढ़ जाएगा। ओके। सेलिंग प्राइस हैज बीन फिक्स्ड एट 300 पर पैकेट इन 2016। ओके। तो ये डेटा है, हमें 2016 का ब्रेक इवन वॉल्यूम निकालना है। देखो ब्रेक इवन वॉल्यूम थोड़ा अलग तरीके से इसमें निकलेगा। फिक्स कॉस्ट 2015 का 1,20,000 यूनिट बनाए थे, 60 रुपए के हिसाब से 72 लाख थे फिक्स कॉस्ट। अब 2016 में देखो ये हो जाएगा 10% ज्यादा, तो इट विल बी 79,20,000। अब ये ध्यान में रखना था, देखो 60 को हमें नहीं बढ़ाना है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कभी नहीं बढ़ता है। फिक्स कॉस्ट में जो भी प्लस माइनस इफेक्ट देनी है वो इन टोटल इफेक्ट देनी है। तो ये 72 लाख हमें निकालना था, 2015 का फिक्स कॉस्ट था, उसमें 10% इंक्रीमेंट हमको देना है। वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट 2016 में 25% बढ़ जाएगा, तो 180 तो था ही, प्लस 25% बढ़ जाएगा, तो इट विल बी नाउ 225। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, देखो 2015 और 16 की थोड़ी कंपैरिजन करें तो सेल प्राइस तो हम मान रहे हैं दोनों में 300 ही है। वेरिएबल कॉस्ट 180, 225, 120 एंड 75। तो जो 2015 का माल हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में पड़ा है, वो अगर हम करंट ईयर में बेच रहे हैं तो 120 रुपए का अपने को फायदा होगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, क्योंकि उसकी हमारी कॉस्टिंग जो है वो 180 की है। बट 2016 में जो बनाएंगे उसकी हमारी वेरिएबल कॉस्ट 225 है, वो बेचेंगे तो 75 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास दो हो गए, क्योंकि स्टॉक हमारे पास ओपनिंग वाला पड़ा है जो बिकेगा इस बार, ठीक है ना। तो पहले जो है वो तो ओपनिंग वाला स्टॉक ही बिकेगा। फाइन। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट 2016 का कितना है, 7920, माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम
ओपनिंग स्टॉक कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 120 के हिसाब से देगा। कितने पड़े हैं ओपनिंग स्टॉक में? 20,000 पैकेट पड़े हैं भाई, मतलब 24 लाख का आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो ओपनिंग स्टॉक वाले यूनिट्स में से मिल जाएंगे। तो दिस विल बी 55,20,000। 7920 में से 24 लाख हमको ओपनिंग स्टॉक वाले यूनिट्स कंट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमें रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट कितना कवर करना है? रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट बचा है 5520, वो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 75 रुपया के हिसाब से रिकवरी होगी। तो और 55,20,000 रिकवर करने के लिए कितने यूनिट्स और बेचने पड़ेंगे? तो भाई हमें बेचने पड़ेंगे 73,600 यूनिट्स। तो हमें देखो ओपनिंग वाले 20,000 यूनिट बेचने पड़ेंगे तो 24 लाख मिलेंगे, और प्रोडक्शन इस बार जो किया है 2016 में जो किया है उसमें से 73,600 बेचने पड़ेंगे। ये दोनों मिला के टोटल कंट्रीब्यूशन हमको रिसीव होगा 7920 और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा होगा क्या? 20,000 ये तो बेचने ही बेचने हैं, प्लस 73,600 और बेचेंगे, तो 93,600 यूनिट्स पे हमारा ब्रेक इवन अचीव होगा। इस लेवल पे हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो रिकवर होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए? हमें उतना कंट्रीब्यूशन रिकवर करना होता है जिससे फिक्स कॉस्ट आ जाए हमारा। ठीक है, तो ओपनिंग वाला 24 लाख तो कवर कर रहा है कंट्रीब्यूशन, रिमेनिंग 55,20,000 को कवर करने के लिए रिमेनिंग 73,600 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। ठीक है, सो 93,600 is our break even point. Entire working is there. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा कॉस्ट को एनालाइज करना है। वेरिएबल फिक्स हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, हमें उसको एनालाइज करके फिर कैलकुलेशन करना है। देखो, जापानीज कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी इंडिया में डाल रही है मिनरल वाटर बनाने के लिए। बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स 40,000 बॉटल्स ऑफ मिनरल वाटर, तो ये 40,000 बॉटल सेल कर पाएंगे। एनुअल कॉस्ट, मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिन ओवरहेड है। मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, इनका वेरिएबल पोर्शन कितना है वो दिया है। तो मटेरियल 100% वेरिएबल, 0% फिक्स। लेबर 80% वेरिएबल, तो 20% फिक्स। फैक्ट्री ओवरहेड 60% वेरिएबल, तो 40% फिक्स। एडमिन ओवरहेड 35% वेरिएबल, तो 65% फिक्स। तो ये अपने को पता चला। हमें कोई भी आगे डिसीजन लेना है तो फिक्स कॉस्ट हमें चाहिए इन टोटल और वेरिएबल कॉस्ट हमें चाहिए पर यूनिट, तो हम डिसीजन सही से ले पाएंगे। तो हमारा टारगेट होगा ये कैलकुलेशन करना। चलो ना, तो कैलकुलेशन वो कर लेते हैं अपने, पहले ब्रेकअप कर लेते हैं। वैसे नीचे दिया होगा ब्रेकअप। वेरिएबल, लेबर, वेरिएबल, देखो ये जो है ना उसको ब्रेकअप किया। 150 का 80% वेरिएबल, 20% फिक्स। 92,000 का 60%, 40%। 40,000 का 35%, 65%। तो ये वेरिएबल फिक्स में डिवाइड किया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिली है अपने को 399,200 और फिक्स कॉस्ट मिली है 92,800। ठीक है, तो ये 392,200, 99,200 40,000 यूनिट पे है। तो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए था पर यूनिट, दैट वी आर गेटिंग, एंड फिक्स कॉस्ट वी हैव
इन टोटल, ठीक है ना। और हमें दिया है ऐसा कि जो सेलर है उसको कमीशन, हमें डीलर को कमीशन भी देना है 8% ऑफ द सेल प्राइस। ये भी एक प्रकार का वेरिएबल कॉस्ट है। No portion of the Japanese office expense is to be allocated to the Indian subsidiary. We have to compute the sale price. Sale price हमें compute करना है to enable the management to realize an estimated 10% profit on sale proceeds in India. तो सेल पे 10% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल प्राइस रखना चाहिए वो हमें डिसाइड करना है। इसमें डेटा बहुत ज्यादा है, वर्किंग मैकेनिज्म थोड़ा अलग रखेंगे। सेल प्राइस इज इक्वल टू एक्स हम मान लेते हैं, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स हमारा, सेल्स का मतलब क्या, सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। तो सेल्स क्वांटिटी इज 40,000 और सेल प्राइस इज एक्स, तो 40,000 एक्स सेल्स होगा। टोटल कॉस्ट हमारा कितना होने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा 40,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 9.98, ये वेरिएबल कॉस्ट यू कैन सी यहां कैलकुलेटेड है। तो दैट विल कम टू 399,200 प्लस फिक्स कॉस्ट हमारा 92,800, ये टोटल कॉस्ट हो गया। एक और कॉस्ट है कमीशन का, कि सेल वैल्यू पे 8% कमीशन देना है, तो वो भी कॉस्ट में आएगा। 8% कमीशन सेल का 3200x। प्रॉफिट हमें चाहिए 10% ऑफ द सेल, तो सेल भी है अभी भी हमारे पास, तो प्रॉफिट भी यहां ऐड करते हैं 10% ऑफ द सेल, तो इट विल बी 4000x, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 7200x, वो दूसरी साइड जाएगा तो 40,000 माइनस 7200 इट विल बी 32,800x। 399,200 प्लस 92,800 डिवाइडेड बाय 32, तो ये करते हैं तो x इज इक्वल टू 15। कि भाई आप 15 रुपया सेल प्राइस रखोगे तो आपको 10% प्रॉफिट ऑन सेल मिल पाएगा। हम चेक कर लेते हैं कि 15 रुपया अगर रखते हैं तो देखो सेल हमारा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15 6 लाख होगा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारा 399,200 माइनस फिक्स कॉस्ट हमारा 92,800 माइनस सॉरी कमीशन, कमीशन हमें सेल का 8%, तो 48,000, ये माइनस करेंगे सब कुछ तो प्रॉफिट आएगा 60,000 विच इज 10% ऑफ सेल्स, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेल प्राइस 15 रुपया रखना है भाई। अभी देखो आगे क्या बोला है कि अगर सेल प्राइस, यहाँ थोड़ा कट गया है, सेल प्राइस अगर 14 रुपीज रखें पर यूनिट, 15 की जगह 14 रुपीज रखें, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। तो देखो अपने को ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए, वो अवेलेबल है 92,800, और क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, सेल प्राइस 14 रखा है, वेरिएबल कॉस्ट 9.98 है, कमीशन 8% जाएगा 1.12, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 2.9, ठीक है ना। कमीशन भी माइनस करेंगे क्योंकि वो भी वेरिएबल है। तो फिक्स कॉस्ट 92,800, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2.9, दैट मींस 32,000 यूनिट सेल करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन अचीव हो पाएगा, यू विल बी एबल टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर का इंफॉर्मेशन दिया है। एवरेज नेट प्रॉफिट ₹2.5 पर पीस, सेल प्राइस इनका 14.3 है, ओके, और 60,000 यूनिट्स बना रहे हैं, 60,000 पीस बना रहे हैं, विच इज 60% ऑफ द पोटेंशियल कैपेसिटी, ओके। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दिया हुआ है, ये पर यूनिट है, मटेरियल, वेजेस, वर्क्स ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड, ठीक है। तो ये हमें पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है। अब हमें आगे नेक्स्ट ईयर का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि अभी उनको सेम नंबर ऑफ यूनिट ही बनाने, 60,000 यूनिट्स ही बनाने, ठीक है। बट व्हाट दे एंटिसिपेट कि भाई फिक्स्ड चार्जेस विल गो अप बाय 10%, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल विल गो अप बाय 8% and 6%. No option of increasing the sale price. Now they are getting an offer further 20% of his capacity. 20% कैपेसिटी का ऑफर आया है, तो मिनिमम प्राइस कितना रखें जिससे ओवरऑल प्रॉफिट 167,300 हो। तो देखो, जो अपना पुराना जो सेल हो रहा है मार्केट में, रनिंग जो सेल है वो 60,000 अम्ब्रेला ही होना है, ठीक है। वो अपने को पुराने प्राइस से ही बेचना है, 14.3 से ही बेचना है। अभी हमारे पास नया ऑफर एक आया है, 20% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, दैट इज 20,000 अम्ब्रेला का और ऑर्डर आया है। उसका प्राइस कितना रखा जाए जिससे टोटल प्रॉफिट हमारा 167,300 हो, ऐसा पूछ रहे हैं। देखो अगेन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले वी नीड द इंफॉर्मेशन, वी नीड ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल फिक्स अलग चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, फिर हम कर पाएंगे ना कुछ भी। तो वो कैसे करेंगे? ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट, देखो लास्ट ईयर का डेटा, उसको बेस लेके करंट ईयर का निकालना है अपने को। व्हाट वी नीड, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट इन टोटल। वेरिएबल कॉस्ट इज, देखो मटेरियल 3.5, पहले लास्ट ईयर का जो है डेटा वो लिख लेते हैं, फिर जो करंट ईयर में चेंजेस बोले हैं वो ले लेंगे। 3.5, लेबर 1.25, ये पूरी तरह से वेरिएबल है। वर्क्स ओवरहेड, इसमें वेरिएबल भी है फिक्स भी है। 6.25 में फिक्स है 50%, तो वेरिएबल होगा 3.125 और फिक्स भी 3.125 ही है। फिक्स हम टोटल टर्म्स में लिखेंगे, 60,000 यूनिट्स 3.125, 187,500। वैसे ही सेल्स ओवरहेड, उसमें भी 0.8 में से वेरिएबल 25% है, मतलब 0.2, तो बाकी का 0.6 इज फिक्स्ड। अब देखो इसका टोटल करने की जरूरत नहीं, अपने को तो जो चेंज वाला करंट ईयर का है उसका टोटल चाहिए। अब ये बेस लेके हम करंट ईयर में क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा वो निकालेंगे। देखो हमें क्या बोला है कि ऑल द फिक्स चार्जेस विल गो अप बाय 10%, तो फिक्स चार्जेस 10% बढ़ा देते हैं, तो ये 187,500 से
2,06,250 हो जाएंगे, 36,000 से 39,600 हो जाएंगे। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट पता चल गया अपने को, ऑल फिक्स चार्जेस विल गो अप बाय 10%। फिर ये लेबर 8% बढ़ेगा, मटेरियल 6% बढ़ेगा, तो इसको पर यूनिट अपने इफेक्ट देंगे। तो 3.5, मटेरियल 6%, लेबर 8%, पर यूनिट इफेक्ट ये 3.71 और ये 1.25 का 1.35। ठीक है, आगे वर्क्स ओवरहेड के लिए वेरिएबल पोर्शन के लिए कुछ नहीं बोला है, सेल्स ओवरहेड के वेरिएबल पोर्शन के लिए कुछ नहीं बोला, तो वो एज इट इज हम ले लेंगे। इट विल बी 3.125 एंड 0.2 एज इट इज। ठीक है, तो ये देखो फिक्स कॉस्ट हो गया 245,850 एंड दिस इज 3.71, 1.35, 3.125, 0.2, 8.385। ठीक है, तो ये पूरा अपने पास ब्रेकअप तैयार। वेरिएबल कॉस्ट नेक्स्ट ईयर में 8.385 और फिक्स कॉस्ट नेक्स्ट ईयर में 245,850। ये डेटा यूज करके अब देखो हमें क्या करना है, हमें अगेन सेम इक्वेशन, सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। नेक्स्ट ईयर में अब सेल कितना होने वाला है, 60,000 रूटीन और 20,000 नया ऑर्डर। 60,000 जो रूटीन है वो तो हमारा 14.3 के हिसाब से ही सेल होगा। न्यू ऑर्डर का सेल प्राइस हम मान लेते हैं x, तो वो 20,000 x हो जाएगा, दैट इज 20,000 x। ठीक है ना, न्यू ऑर्डर के लिए ही प्राइस हमें डिटरमाइन करना है। टोटल कॉस्ट अब 80,000 यूनिट का लगेगा अपने को, वेरिएबल 8.385 पर यूनिट है, तो पहले ले लेंगे वेरिएबल कॉस्ट 80,000 मल्टीप्लाई बाय 8.385, 6,70,800। फिक्स कॉस्ट 245,850 एज इट इज, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाना है वो बोला है 167,300। ठीक है, तो ये इफेक्ट दे के देखो ये इक्वेशन बन गया। अब x की वैल्यू निकालनी है बस, दैट्स इट। तो यू कैन सी x की वैल्यू आ रही है 11.29, 11.30। ठीक है ना, तो दिस इज द मिनिमम सेल प्राइस। अगर इतना सेल प्राइस रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 1,67,300 कंफर्म है। इससे ज्यादा सेल प्राइस रखेंगे तो प्रॉफिट में इंक्रीज। ठीक है ना, तो दिस इज द मिनिमम सेल प्राइस टू अर्न ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 167,300। ओके, ग्रेट। अब देखो ये क्वेश्चन सिमिलर है जो अभी हमने किया, तो ये अपने नहीं ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिवीजन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग टू प्रोडक्ट्स, फ्लैश एंड फ्लैश, सेल प्राइस 3 and 4। सेल्स 7.2 लाख नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं स्प्लैश का, और फ्लैश का प्लान कर रहे हैं 3.5 लाख। अब देखो ये डेटा को है ना, आंसर दिया ही है बट फिर भी वन बाय वन लिखेंगे ना तो क्लैरिटी आएगी। लाइक स्प्लैश और फ्लैश का सेल्स हम प्लान कर रहे हैं 720 एंड 240।
सॉरी 720 एंड 350। मार्केट प्राइस घटाने की बात कर रहे हैं 20% एंड 12.5%। अभी 3 रुपीज है, 20% घट जाएगा तो 2.4 हो जाएगा, और ये 4 में से 12.5% घट जाएगा तो 3.5 हो जाएगा। तो न्यू सेल प्राइस, न्यू सेल प्राइस 2.4 एंड 3.5। सो इससे सेल्स यूनिट्स मिल जाएंगे, सेल्स यूनिट्स मिल जाएंगे, दैट इज ए अपॉन बी करके 720 divided by 2.4, that will be 3 lakh units and 1 lakh units. So sales units we have got. Break even point is 60% of the total sales. Break even point total sales का 60% है, तो 60% will be 180 and 60,000। ये यूनिट्स में मिला अपने को ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट अपने को अगर रुपीज में चाहिए, रुपीज में, तो डायरेक्टली ये 720 का 60% ले सकते हैं, 432 एंड 350 का 60%, 210। या फिर अपने ये ब्रेक इवन पॉइंट सेल यूनिट और सेल प्राइस को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, सेल वैल्यू। फाइन, देखो डेटा गैदर हो रहा है। प्रॉफिट इनको अचीव करना है 69,120 एंड 17,500। ओके, प्रॉफिट इनको अचीव करना है 69,120 एंड 17,500। ये अचीव करने के लिए हमें फिक्स कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम डालना पड़ेगा। ओके, अभी हमारा एनुअल फिक्स कॉस्ट 1,35,000 है, जिसमें 1,08,000 स्प्लैश का है और 27,000 फ्लैश का है। तो अभी का फिक्स कॉस्ट 1,08,000 और 75,000, सॉरी 27,000 है। ये अभी का है, ठीक है ना, ये अभी का है। नाउ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, पहले तो हमें नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड ऑफ स्प्लैश एंड फ्लैश टू ब्रेक इवन, तो वो तो निकाल लिया हमने, और टोटल यूनिट्स वो भी निकाल लिया। तो पहला काम तो हमने पहले ही कर दिया। और दूसरा, रिडक्शन इन फिक्स एक्सपेंस प्रोडक्ट वाइज, दैट इज इनवॉइसेज बाय द कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम से फिक्स कॉस्ट कितना रिड्यूस करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो अभी का फिक्स कॉस्ट ये है, ठीक है। नाउ यहां पे हम हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, या फिर फिक्स कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है। ये फिक्स कॉस्ट जो है वो अभी का एक्चुअल है, हमें रिक्वायर्ड फिक्स कॉस्ट चाहिए। वी नीड रिक्वायर्ड फिक्स कॉस्ट, ऐसा फिक्स कॉस्ट, ठीक है, कि जिससे हमारा प्रॉफिट इतना आए, ऐसा फिक्स कॉस्ट जिससे हमारा प्रॉफिट इतना आए। ये अभी का एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है। तो देखो, ये निकालने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन और गैदर करनी पड़े, ठीक है। जैसे यहां पे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, क्योंकि सेल अवेलेबल है, ब्रेक इवन पॉइंट अवेलेबल है। तो सेल में से ब्रेक इवन पॉइंट हम माइनस करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा
288 एंड 350 में से 210 माइनस कर देंगे 140। हमारे पास प्रॉफिट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इससे हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकते हैं। प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वी गेट पीवी रेशियो 24% एंड 12.5%। अब देखो हमारे पास पीवी रेशियो अवेलेबल है, ठीक है, प्रॉफिट अवेलेबल है, वी नीड रिक्वायर्ड फिक्स कॉस्ट, कि भाई फिक्स कॉस्ट कितना हो कि जिससे ये डेटा हमारा सेम आए। तो इसके लिए हमारा ब्रेक इवन पॉइंट वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट है हमारे पास 432, ठीक है ना, और ये है हमारे पास 24%। तो फिक्स कॉस्ट कितना, तो ये डायरेक्टली हम यहां पे भी लिख सकते हैं, भाई रिक्वायर्ड फिक्स कॉस्ट यूजिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट से पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, वी कैन सी ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, वी गेट फिक्स कॉस्ट। तो 4,32,000 मल्टीप्लाई बाय 24%, we get 1,03,680 and 2,10,000 multiplied by 12.5%, we get 26,250। तो देखो हमारे पास एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है 1,08,000, 27,000। कितना फिक्स कॉस्ट होना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव द प्रॉफिट गिवन, 1,03,680 होना चाहिए फिक्स कॉस्ट, एंड 26,250 होना चाहिए। तो रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट, it will be 4,320 and 750। तो फिक्स कॉस्ट में इन ऑल स्प्लैश और फ्लैश में 4,320 का रिडक्शन और 750 का रिडक्शन करेंगे, देन वी कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट एंड डिजायर्ड प्रॉफिट। तो इतना हमें रिडक्शन करना पड़ेगा कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम के माध्यम से, ठीक है।